हेलो दोस्तों, मैं अभिनव कुमार। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने रेशियो का लेक्चर 1 पढ़ा, तो आज हम लोग चर्चा करते हैं रेशियो के लेक्चर 2 पे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, और क्या बताए थे कि इन्वर्स रेशियो कैसे निकालते हैं। तो आपको कुछ बातें मैंने बताया था, तो आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए उस इन्वर्स रेशियो पे एक दो और क्वेश्चन कुछ हम लोग करते हैं, ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाए। जैसे देखिएगा, आप लोग मान लीजिए दिया रहेगा ए का 20%, बी का 2/3 और सी का 40%। तो ध्यान देंगे, पिछले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि रेशियो एक क्या रिलेशनशिप में रहता है। रेशियो क्या एक रिलेशनशिप है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये परसेंट में है तो ये भी परसेंट में रहेगा। अरे तो ऑलरेडी परसेंट में है ही। अगर इसको भिन्न में है तो इसको भिन्न में लाने के लिए भिन्न में कर देंगे आप। तो परसेंटेज आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को भिन्न में अगर लाना है तो क्या करना है, परसेंट लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और परसेंट लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। परसेंट लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए वो तो बात की बात है, वो रेशियो हम लोग परसेंटेज में क्लियर करेंगे। हम लोग परसेंटेज कैसे किया जाता है, तो चलिए अभी रेशियो देख रहे हैं हम लोग। तो मैंने बताया आपको कि ये क्या है कि जब ये परसेंट है तो इसको भिन्न में कर देते हैं। तो भिन्न में करने के लिए मतलब परसेंट हटाने में कितना से करेंगे डिवाइड, 100 से करेंगे। इसको भी कितना से डिवाइड करेंगे, तो 100 से करेंगे। अब देखिए तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा क्या। अब यहाँ से 20 दूना 40 और 20 25 100, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्या, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे बन जाएगा ए का 1/5 इज इक्वल टू बी इंटू 2/3 इक्वल टू कितना, सी इंटू 2/5। सही है ना, ये बन जाएगा ना आपका 1/5 2/3 और कितना 2/5। ठीक है, तो अब क्या बताया था आप लोगों को कि करना क्या है। तो ये क्या आपका इन्वर्स रेशियो दिख रहा है ना, तो करना क्या है कि बस ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेंगे आप। तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम निकल के आ जाएगा 2। अब क्या बताए थे कि ऊपर से डिवाइड और नीचे से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ऊपर से डिवाइड करेंगे 2 बार में, नीचे से मल्टीप्लाई। 5 दूना कितना 10। तो ए रेशियो बी रेशियो सी ही तो निकालना है ना। तो ए का वैल्यू कितना आ गया 10, बी निकालना है तो ऊपर से डिवाइड 2 इकाई 2 और नीचे से गुना तो 3 इकाई 3। सी निकालना है 2 इकाई 2 और 5 इकाई 5, मतलब हम कह सकते हैं कितना आ जाएगा 10:3:5। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ध्यान देंगे। जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, इन्वर्स रेशियो मतलब क्या, विलोमानुपात। तो इसी तरह से हम लोग चलते हैं क्या, वर्गानुपात, जिसको बोलते हैं क्या, डुप्लीकेट रेशियो। अगला क्या है, घनानुपात, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियो। अगला क्या है, मिश्रित अनुपात, जिसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो। तो ध्यान देंगे, ये कैसे समझेंगे कि कौन सा कैसे वर्गानुपात निकालना है, तो घनानुपात निकालना है। तो वर्ग का मतलब आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर होता है। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। घन का मतलब क्या होता है, क्यूब होता है। आप लोग तो पता ही है ना। तो हम कह सकते हैं इसका डिफिनीशन निकल के क्या आएगा कि ए तथा बी, जब भी कभी ए तथा बी दो आपका ए तथा बी, जब ए तथा बी के बीच का अनुपात ए अनुपात बी दिया रहे, ध्यान देंगे, ए तथा बी के बीच का अनुपात ए अनुपात बी दिया रहे, तो इसका वर्ग अनुपात क्या होगा, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। समझेंगे, जब भी कभी ए और बी के बीच का अनुपात दिया रहेगा और इसका पूछेगा वर्ग अनुपात क्या होगा, तो क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर अनुपात क्या, बी स्क्वायर, सिंपल। घन अनुपात है तो यही बात है कि जब भी कभी 2 अनुपात ए अनुपात बी दिया रहे, घन अनुपात पूछेगा तो क्या करेंगे, ए क्यू अनुपात क्या, बी क्यू। चलिए अब ये आपका क्या है, कंपाउंड रेशियो मतलब क्या, मिश्रित अनुपात। तो इसका डिफिनीशन क्या होता है समझिएगा। इसका डिफिनीशन ये है कि जब 2 या 2 से अधिक अनुपात, फिर से जब 2 या 2 से अधिक अनुपात के अगला पद और पिछला पद, मतलब क्या कि जब 2 या 2 से अधिक अनुपात का अगला पद और पिछला पद का गुणनफल ही क्या कहलाता है, मेरा मिश्रित अनुपात कहलाता है। जैसे ये दिया रहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ। ध्यान देंगे, तो हमने बताया क्या कि 2 या 2 से अधिक अनुपात का अगला पद और क्या इसके साथ साथ पिछला पद का गुणनफल क्या कहलाता है, मिश्रित अनुपात कहलाता है। मतलब इसका अगला पद और इसका अगला पद, मतलब इसको देख रहे हैं, इसके बाद क्या अगला पद, इसके बाद क्या अगला पद, इसके बाद क्या अगला पद, और इसके पीछे वाला मतलब ये तीनों को गुना।
मतलब कहने का मतलब ए इंटू सी इंटू क्या ई, और क्या हो जाएगा बी इंटू डी इंटू एफ। ये क्या कहलाता है? तो कंपाउंड रेशियो कहलाता है, मिश्रित अनुपात कहलाता है। तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, आराम से समझेंगे इस चीज़ को कि वर्गानुपात क्या था कि 2 अनुपात ए अनुपात बी का वर्गानुपात निकालना है तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, घनानुपात निकालना है तो ए क्यू अनुपात बी क्यू, मिश्रित अनुपात निकालना है तो अगला पद और पिछला पद का गुणनफल क्या कहलाता है? तो कंपाउंड रेशियो कहलाता है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 4:3 है का वर्गानुपात क्या होगा? तो बस कुछ नहीं करना है, बस स्क्वायर ही तो कर देना है। तो 4 का स्क्वायर कर देना है और 3 का स्क्वायर कर देना है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, मतलब कितने आंसर निकल के आ जाएगा? तो 16:9। सही है। अब घनानुपात है तो घनानुपात क्या करना है? बस क्यू कर देना है, क्योंकि क्यू का मतलब ही क्या होता है? घन होता है। तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 3 का क्यू कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 8:27। सही है ना, 8:27। अब क्या है आपका? मिश्रित अनुपात है। मिश्रित अनुपात है तो मैंने क्या बताया कि एक के अगला और एक का पिछला, ये क्या कहलाता है? कंपाउंड रेशियो कहलाता है। मतलब क्या कि 2 × 4 × क्या 7 और 3 × 5 × क्या 8। ठीक है ना, मतलब 2 × 4 × 7 और रेशियो यहाँ पे 3 × 5 × 8 क्या हो जाएगा? देखेंगे आप, यहाँ से कटता है तो काट सकते हैं ना, रेशियो कट रहा है तो काट सकते हैं। 4 दूना 8, 2 से 2 कैंसिल, सामने सामने कट रहा है तो बचेगा क्या? 7:5 दिया 15। तो मिश्रित अनुपात क्या निकल के आ जाएगा? तो 7:15। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी समझते हैं कि सर ये वर्गानुपात और एक पढ़ने का आता है हम लोग का रेशियो में मध्यानुपात, प्रथमानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात। तो कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, ये नहीं कि मध्यानुपात जैसे ही आ गया तो हम समझेंगे वर्गानुपात है, तृतीयानुपात आ गया तो हम समझेंगे तृतीया का मतलब 3 मतलब घनानुपात समझेंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना, ये आपको मैंने क्लियर करवा दिया ना कि वर्गानुपात क्या होता है? स्क्वायर। घनानुपात क्या होता है? क्यू। मिश्रित अनुपात क्या होता है? अगला है पिछला, बताया तो अभी। रिवर्स का मतलब क्या? उल्टा बताया। और अब जो है हम लोग पढ़ने वाले क्या है? प्रथमानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात और तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रथमानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात। आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ कि आपका कहीं ना कहीं आप ध्यान देंगे, देखते होंगे कि जब आप सेट्स कोई मारते हैं तो आप सेट मारेंगे तो उसमें क्या रहता है कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन से बन के आता ही आता है, चाहे प्रथमानुपात हो, मध्यानुपात हो, तृतीयानुपात हो या चतुर्थानुपात हो। ये तो बहुत कम ही आता है, बहुत कम, बट इसको भी आप लोग याद रखेंगे प्रथमानुपात कैसे निकाला जाता है। बट आपको आपके एग्जाम्स को लेकर मैं आपको कंफर्म कराना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका ये जरूर आएगा। तो हम लोग इसको सीखेंगे कि प्रथमानुपात का फॉर्मूला क्या होता है? a²/b, मध्यानुपात √ab, तृतीयानुपात b²/a, चतुर्थानुपात bc/a। तो ये फार्मूला आया कहाँ से? तो बस देखिए, ध्यान देंगे, प्रथमानुपात निकालना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि a/b है दिया रहा होगा और x/a दिया रहा होगा। तो करना क्या है? इसका मतलब क्या? बीच का मतलब तो बराबर ही होता है ना, समानुपात है ये, तो क्या होगा इसका मतलब? बराबर। तो हम कह सकते हैं कि a/b = x/a रहा होगा। तो देखिए तो xb = a² हो जाएगा क्या? xb = a²। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा? a²/b। सही है, क्वेश्चन में दिया रहेगा ऐसा। तो क्या निकल के आएगा? देखिए तो x = a²/b, मतलब क्या निकल के आएगा? ये प्रथमानुपात। सही है, प्रथमानुपात। अब मध्यानुपात की बात की जाए तो मध्यानुपात की बात क्या ध्यान देंगे? मध्यानुपात की बात करते हैं हम लोग, तो इसका अंडर रूट क्या है? ab है। तो हम कह सकते हैं x/a, b/x। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब ये x/a रहा होगा और b/x रहा होगा, तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो x² बराबर क्या? ab। तो x बराबर कह सकते हैं रूट कितना? ab। सही है ना, x² = ab। तो x = क्या हो जाएगा? √ab, मतलब मध्यानुपात का फॉर्मूला निकल के क्या आ गया? √ab। सही है। अब तृतीयानुपात की बात की जाए, तृतीयानुपात फॉर्मूला क्या बन के आता है आपका? b²/a। तो हम कह सकते हैं कि a/b अब b/x। ठीक है, तो हम जब इसको निकालते हैं तो a/b = क्या? b/x। अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। तो ax कह सकते हैं ना, ax = क्या? b²। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि x = क्या हो जाएगा? b²/a। नहीं आएगा क्या? देखिए ना आप,
एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बी स्क्वायर बाई ए। तो हम कह सकते हैं तृतीयानुपात का फॉर्मूला क्या बन के आएगा बी स्क्वायर बाई ए। इसी तरीके से चलिए चतुर्थानुपात देखिए कैसे करेंगे। चतुर्थानुपात है तो ए अनुपात बी सी अनुपात एक्स, ध्यान देंगे ए बटे बी सी बटे एक्स कर सकते हैं। तो ये क्या बन के आ जाएगा, यहाँ पे बन के आएगा ये एक्स इज इक्वल टू क्या बी सी, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी बटा ए। सही है ना, सही है ना, एक्स इज इक्वल टू क्या बी सी बटा ए। चतुर्थानुपात क्या आएगा बी सी बटा ए। तो बस इसको याद रखिएगा, आप नहीं भी याद रखेंगे तो आप, तो चलिए चलते कुछ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका है 12 और 8 का प्रथमानुपात क्या होगा, 16 9 का मध्यानुपात क्या होगा, 12 24 का तृतीयानुपात क्या होगा, और 12 16 36 का चतुर्थानुपात क्या होगा। तो सीखेंगे, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 8 का प्रथमानुपात, तो मैंने क्या बताया आपको कि इसका फॉर्मूला क्या बन के आता है ए स्क्वायर बटा बी, ए स्क्वायर बटा बी। तो हम कह सकते हैं 12 का स्क्वायर तो 12 इंटू 12 और बटे कितना करेंगे 8, तो 4 दूनी 8 4 तिया 12 और 2 से 6 बार में तो कितना आंसर निकल के आएगा 18। सही है ना। तो हम कह सकते हैं कि 12 8 का प्रथमानुपात क्या हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या था आपका कि 16 और 9 का मध्यानुपात क्या होगा। तो मध्यानुपात आप लोगों ने क्या पढ़ा, अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी का मतलब 16 इंटू 9 कितना निकल के आ जाएगा 144। तो रूट 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है तो 12। स्क्वायर रूट आप लोग पढ़े थे ना, आप लोगों को मैंने बताया था स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, ठीक है। यूनिट डिजिट के बारे में नंबर सिस्टम के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने करवाया था। तो आप लोग अगर मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं तो बस प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा साथ साथ, ताकि आप लोग को अच्छे से आगे समझ में आए, ठीक है। तो चलिए आपका 144 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 12। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, ध्यान देंगे। 12 24 का तृतीयानुपात, तो तृतीयानुपात आप लोग क्या पढ़े हैं, तृतीयानुपात आप लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर बटा क्या होता है ए होता है। तृतीयानुपात बी स्क्वायर बटा ए होता है, तो ए बी स्क्वायर बटा ए, तो बी की जगह पे कितना है 24, तो 24 गुने 24 और ए कितना है 12, तो कैंसिल कर देंगे 12 दूनी 24 मतलब कितना 48। सही है 48। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका है कि चतुर्थानुपात, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा चतुर्थानुपात बी सी बटा ए। बी सी बटा ए, तो ए है बी है और क्या है सी है। तो बी का कितना है बी 16 है, सी 36 है और ए कितना है 12 है। तो कैंसिल कर दीजिए 12 तिया 36 मतलब कितना 16 तिया 48 आंसर। तो 12 16 36 का चतुर्थानुपात क्या निकल जाएगा दोस्तों 48। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग अब अच्छे से बना सकते हैं इन्वर्स रेशियो, आप उसके बाद वर्गानुपात, घनानुपात, मिश्रित अनुपात और साथ ही साथ प्रथमानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात। तो जितने सारे आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे अनुपात पूछा जाता है उसको हमने आपको क्लियर करवाया है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि जो भी आप लोग बुक फॉलो करते हैं दोस्तों, जो भी बुक, मान लीजिए कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, तो उस बुक में आप क्या करेंगे कि जहाँ भी एक ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तो उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे सेट हो चाहे बुक हो। और जो आपसे नहीं बन पाएगा वो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपके सारे डाउट क्लियर करवा सकूँ। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ध्यान देंगे। देखिएगा यहीं से अब जो है मेन टाइप स्टार्ट होता है आप लोग का। अभी तक जितना भी हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था, सारा बेसिक था। रेशियो का क्या था, सारा बेसिक था। और अब जो है हम लोग जो है अब यहाँ से इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ेंगे और इसी से जो मैं आपको बताने वाला हूँ इससे आपका आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल आसान तरीका हो जाएगा बनाने का। तो ध्यान देंगे, देखिएगा यहाँ पे नोट्स क्या है कि जिस अनुपातिक राशि के तुरंत पहले, ध्यान देंगे, जिस अनुपातिक राशि के तुरंत पहले क्या लगा हो, का अथवा से लगा हो, का अथवा से लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं, हर मानते हैं। मतलब क्या, उसको हर मानते हैं। और जो बच जाता है मतलब शेष रह जाता है उसे क्या मानते हैं, अंश मानते हैं। मतलब ध्यान देंगे, समझिए, का अथवा से अनुपात के पहले लग जाए, अनुपात के पहले का अथवा से लग जाए उसे हर मानेंगे और इसे क्या मानेंगे, अंश मानेंगे। मतलब इंग्लिश में बोला जाए तो डोमिनेटर और इसको बोला जाए तो नॉमिनेटर, ठीक है। तो हर मानेंगे जो का लगेगा और जो ना लगेगा उसे क्या मानेंगे, अंश मानेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या आपका कि लड़कों की संख्या कौमा लड़कियों की संख्या का क्या है 7/12 गुना है।
क्वेश्चन ऐसे करके आता है कि किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियां हैं जिनमें लड़कों की संख्या कॉमा लड़कियों की संख्या का 7/12 गुना हो, तो उस विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पे अभी आपको बताएं हम कि जिस अनुपात के पहले, जिस अनुपातिक राशि के तुरंत पहले, तो अनुपातिक राशि तो ही है ना, क्योंकि आपको हम स्टार्टिंग में बताए थे कि अनुपात को 3 टाइप से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अनुपात को 3 टाइप से, एक तो आपका रेशियो, कल भी बताए थे, कल का वीडियो आप लोग फिर से जो नहीं देखे हैं, जो मेरा आज का वीडियो देखेंगे वो प्रीवियस वाले वीडियो देखेंगे, उनको समझ में आएगा कि आपको कैसे बताए थे हम। तो ए अनुपात बी, दूसरा क्या बताए थे, A/B, और तीसरा A = क्या, B। ठीक है, तो ये आपका भिन्न में दिया गया है, ये भिन्न में दिया गया है, अनुपात में लिखना है। तो इसके पहले ये आप टाइप बिल्कुल याद रखेंगे, इस नोट्स को आप एकदम माइंड में रखेंगे और आगे जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल आराम से बनेगा, देखिएगा आप। तो देखिए क्या कह रहा है कि जिस अनुपातिक राशि के तुरंत पहले का अथवा से लग जाए उसे क्या मानते हैं, तो हर मानते हैं। हर मानते हैं मतलब डोमिनेटर मानते हैं, और जो बचता है उसे क्या कहते हैं, नॉमिनेटर मानते हैं। तो देखिए तो कहाँ पे लग गया का, तो देखिए तुरंत पहले रेशियो ही है ना आपका, अनुपातिक राशि तो ही है ना, इसके पहले का लगा, तो किसमें का लगा, लड़कियों की संख्या में। नहीं दिख रहा क्या, लड़कियों की संख्या का है ना, तो लड़कियों की संख्या का मतलब ये क्या मानेंगे, हर। तो लड़की का कितना हो जाएगा, 12, और बच गया क्या, तो 7 किसका हो जाएगा, लड़का, मतलब कितना हो जाएगा, 7/12। देखिए तो कितना आसान है कि लड़कियों की संख्या में का लग गया तो हो गया लड़की का संख्या 12, और जो बच गया 7 हो गया लड़का, मतलब 7/12। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं आप लोग को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन आपका है कि किसी विद्यालय में मान लीजिए लड़के और लड़कियों की संख्या दिया गया है, तो कह रहा है कि लड़कों की संख्या कॉमा पूरे विद्यार्थियों की संख्या का क्या है, 9/7 गुना है। ध्यान देंगे, पूरे विद्यार्थियों की संख्या का 9/7 गुना है। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करें, लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करें। ध्यान देंगे ये आपका छोटा जा रहा है ना, तो चलिए डिजिट चेंज कर देते हैं, हम लोग 9/13 गुना कर देते हैं, क्योंकि पूरा विद्यार्थी आ गया ना, तो पूरा में क्या होगा, नीचे वाले तो बड़ा रहेगा ना। तो कह रहा है क्या कि लड़कों की संख्या पूरे विद्यार्थियों की संख्या का क्या 9/13 गुना है, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे आपको बताए हम कि जिस अनुपातिक राशि के तुरंत पहले का अथवा से लग जाए उसे क्या मानेंगे, हर। तो किस में का लगा, देखिए तो पूरे विद्यार्थी में लग गया का, तो पूरा मतलब क्या, टोटल। तो टोटल मतलब कितना है, तो टोटल मेरे पास 13 है, और जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, अंश कहलाएगा, नॉमिनेटर कहलाएगा। तो बच गया कौन, लड़कों की संख्या। पूरा में 13 में लड़का कितना है, 9 है। 13 में लड़कों की संख्या कितना, 9 है, तो लड़कियां कितना हो जाएगी, तो 13 में से 9 हो जाएगा कितना, 4, मतलब कितना हो जाएगा, 9:4। सही है ना। तो पूरा में लग गया का, तो पूरा है 13, जिसमें 9 क्या है, लड़का, तो 4 क्या हो जाएगी, लड़की। तो 9:4 कह सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम आगे करते रहेंगे, और तो और जितने भी क्वेश्चन इस पे आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे रुपया पैसा हो, चाहे दूध पानी हो, चाहे गाय मुर्गा, बहुत सारे टॉपिक। आज के लिए इतना ही हम लोग करते हैं, और जो आपको मैंने टॉपिक बताया ये कि का अथवा से, इसको और आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे भी आगे बहुत कुछ पढ़ना है हम लोगों को। चाहे आपका जो भी टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका करने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को देखते चलना है, और इससे बहुत सारे भी क्वेश्चन करवाएंगे आपको, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके पास शिकायत है कि सर आपका नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एक बेल आइकन का बटन है, उस बेल आइकन को आप दबा लीजिए, तब आपके सारे मेरे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।